और सभी साधक भाई बहन को प्रणाम करते हुए हम गायत्री मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, वंदनीय माता जी को प्रणाम, बाबू जी को प्रणाम और सभी साधक भाई बहन को मेरा नमन वंदन। आज का टॉपिक है तपश्चर्या। तो अमन भैया ने लास्ट फ्राइडे को 6 तपस्या की बात हमसे की थी, तो बाकी की 6 तपस्या की बात आज हम करेंगे। तपस्या का स्थान पंचकोश में कहाँ पे है? तो वो हमारे 5 कोश जो है, 5 आवरण जो आत्मा पे चढ़े हुए हैं, उसमें पहला कोश है अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश में जो 4 साधनाएं हैं, आसन, उपवास, तपश्चर्या और तत्व शुद्धि। तो तपश्चर्या भी एक बहुत बड़ा रोल है अपना बेस, यानी कि अपना पाया मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमें अन्नमय के कोश को आवरण हटाते हुए फिर ऊपर चढ़ना है प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश तक। तो हमें पहले से ही आसन करके हम फिजिकली फिट हो जाते हैं, और फिर ये तपस्या भी मानसिक और फिजिकल दोनों को अच्छी तरह से फिट करता है। तो हम जब ये श्लोक बोलते हैं गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये ज्ञान योग का एक पार्ट है, जो इसमें तीनों योग आ जाते हैं। हालांकि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, क्योंकि हम फिर भगवान से अपना नाता जोड़ते हैं, उनके गुण धारण करते हैं और फिर बाद में उसी गुण से हम सेवा करते हैं। तो इस मंत्र इतना श्रेष्ठ है, इसमें तीनों योग आ जाते हैं। तो हम सब गायत्री साधकों के लिए ये तो बहुत हम लोग जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान तीनों लोक में है, अंदर है, बाहर है और भगवान न्यायकारी है। ये जानते हुए भी हम लोग पाप कर्म में कभी उलझ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आत्मा है जो 84 लाख योनि में से आती है, तो सभी योनि का संस्कार लेके आते हैं, और ये संस्कार की गांठें बहुत गहरी होती है, और हमारा जो विचार मनन चिंतन है वो उसे थोड़ा बहुत ठीक करता है, मगर गांठें इतनी जड़ें इतनी ऊंडी है कि उसको निकालने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। तो तप किसको कहते हैं? कि तप है हीट पैदा करना। जब घर्षण होता है, जब संघर्ष होता है, तो जड़ या चेतन दोनों पदार्थ में हीट उत्पन्न होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्वर्ण को गलाया जाए, पुराने गहने को गलाया जाए, तो उसमें से नए गहने बनाते हैं, तो उसकी चमक और बढ़ती है। तो ये गलना जो होता है वो हीट से होता है। तो उसी तरह जो हमारी चेतना है, उस पे जो आवरण है, उसे हटाने के लिए हमें तपश्चर्या करनी पड़ेगी, हीट उत्पन्न करनी पड़ती है। ये संघर्ष से हीट जो उत्पन्न होती है, तो उससे हमारे पाप गल जाते हैं, या बदल जाते हैं, या फिर जल जाते हैं। तो इसमें शुरुआत में तो कठिनाई होती है, क्योंकि हर एक कठिन कार्य में पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर जब कार्य खत्म हो जाता है तो हमें थोड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। तो पहले थोड़ा हल्का सा तप करते हैं, बाद में थोड़ा कठिन तप करते हैं। तो वैसे तपश्चर्या को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, अपनी आत्मा शक्ति को धीमे धीमे ऊपर लाते हैं, चमकाने लगते हैं और हमारे पाप कर्मों को गलाने लगते हैं। तो ये पाप कर्म कैसे गलते हैं? क्योंकि एक्शन और एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। सो हमने जो पाप कर्म किए हैं उसका फल तो हमें अवश्य मिलेगा।
मगर जब हम तप करते हैं तो जैसे कि ऋषि ऋषि मुनि और तपस्वी लोग भी आज जो महात्माएं हैं, उन पे भी छोटी मोटी कोई ना कोई मुसीबत आती है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है। मगर पहाड़ जैसी मुसीबतें हल्की सी ठोकर में चली जाती है, तो ऐसे उसका गलना हो जाता है, बड़ा बड़ा पाप छोटा हो जाता है। और फिर बदलना कैसे होता है, तो सपोज कि आज हमने बहुत कठिनाइयां सही, जैसे कि एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, जब जब वो जीवित थे तो उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत मुश्किलें सही, बहुत कठिनाइयां सही, संघर्ष किया, और आज के जमाने में वो अमर हो गए। तो ऐसे तब का सिचुएशन भी बदल जाता है। और फिर जलना कैसे हो जाता है, तो अभी हम जो हमारे विचार आते हैं, जो हम कुविचार दुर्विचार करते हैं, तो दुर्विचार को प्रारब्ध में या फिजिकल फॉर्म में आने से पहले ही अगर हम उसको भस्म कर दें, तो उसका परिणाम हम नहीं सहन करना पड़ता। तो ऐसे तपश्चर्या से, अकॉर्डिंग टू गायत्री महाविज्ञान, गुरुजी ने बताया है कि हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है, बिकॉज हम लोग संघर्ष करते हैं, तो आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्म तेज बढ़ता है, क्योंकि वो अग्नि से उत्पन्न होता, संघर्ष की अग्नि से वो चमक बढ़ती है, हमें अपने सद्गुणों की वृद्धि होती है, और कुसंस्कार, कुविचार, कुकर्म, ये सब से छुटकारा मिलता है। तो ये अपने आप में जो ब्रह्म तेज और आत्मा शक्ति और मनोशक्ति जो आई है, तो उसका वो सद्गुणों की जो आत्मा ज्योति हमने प्रगटाई है तपश्चर्या करके, वो हमें समाज सेवा के कार्य में लगा के, जैसे कि बाबूजी बोलते हैं, गुरुजी भी बोलते हैं कि हमें अपने आप को पहले बदलना है, और फिर युग को बदलना है, जमाने को बदलना है, सृष्टि को सुंदर बनाना है। तो ऐसे हमें गायत्री महाविज्ञान में गुरुजी ने समझाया है। अब आज ही आप ही देखिए, आप छोटी मोटी तपस्या हम सब लोग करते हैं, जैसे कि आप लोग 5 बजे उठ गए आज सुबह में, नींद, मीठी नींद में भी सो सकते हैं, सूर्योदय के बाद भी उठ सकते थे, मगर आप उठ गए क्योंकि आपको आत्मज्ञान पाना है, आपको आपकी आत्मज्ञान आत्मशक्ति को निखारना है। तो ये थोड़ा सा तप आप में आत्मज्ञान की ज्योति प्रगटाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन करते हुए, थोड़ी तपस्या करते हुए, हम लोग धीमे धीमे अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तप करने होते हैं, और इसीलिए हमारी आत्मशक्ति भी बढ़ती है और हमारी मनोशक्ति भी बढ़ती है। तो अब तपश्चर्या का योग दर्शन में भी महत्व है, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में जो 4 पाद है, पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधना पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद, और चौथा पाद है कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में जो डिफरेंट काइंड ऑफ समाधि की बात महर्षि पतंजलि ने की है, उस तक पहुंचने के लिए अष्टांग मार्ग का जो मार्ग दर्शाया है, जो 8 स्टेप्स टू रीच टू दैट समाधि, क्योंकि समाधि तो सबसे ऊपर है। तो क्या है कि आसन है, सॉरी, यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और लास्ट में समाधि। तो समाधि तक कैसे पहुंचे, पहले तो यम है। यम में क्या है कि हमें अपने मन को संसार की माया से डिटैच करना है, उसके लिए 5 यम बताए हैं। फिर नियम में क्या है, 5 नियम से, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है चिपकना, तो हमने जो माया से उसको डिटैच कर दिया, तो यह कहीं पे चिपकाना होगा। तो अब हम उसको अटैच करते हैं आत्मज्ञान में, भगवान की ओर, अध्यात्म की ओर। तो ये नियम है। तो नियम में 5 नियम में है शौच में हम फिजिकल मेंटल सफाई करते हैं, और संतोष,
कोई भी कंडीशन में हम बड़े संतोष से, सैटिस्फैक्शन से रहते हैं। और फिर जो 3 है वो क्रिया योग है। क्रिया योग क्या है कि हम अपने डेली रूटीन में सब कार्य करते हुए भी इसको बड़े अच्छी तरह से हम जीवन के लाइफस्टाइल में अंदर घुल-मिला लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरा हिंदी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। तो इस 3 में 3 जो क्रिया योग है उसमें है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि, माने कि सरेंडर टू गॉड, सब ईश्वर पे छोड़ दो। स्वाध्याय तो हमें रोज करना पड़ता है, रोज करना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, यू नो। तो ज्ञान पाने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं और सेल्फ स्टडी भी स्वाध्याय है। वो हमेशा हम हमारी सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए कि हम ये योग के रास्ते में कहाँ खड़े हैं, हमारी सोच कितनी साफ हुई है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो पांचों कोश जो हमारे हैं, तो उसकी भी हमें अपने आप एनालिसिस करनी होती है। तो ये जो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार समाधि में होता है, तो वो पहुंचने के लिए ये अष्टांग मार्ग कैसे बताया है। तो यहाँ हम सब जानते हैं कि ये शरीर जो है वो रथ है और जो उसमें सारथी है वो हमारी बुद्धि, विवेक बुद्धि है। जो मन है वो हमारा लगाम है और जो घोड़े हैं वो इंद्रिया है, कामना वासना के घोड़े हैं। तो अब जब हम अपने विवेक बुद्धि से मन की लगाम खींच के अपने काम वासना को कंट्रोल में रखते हैं, तो हमारा हमारी कामना का डिसिप्लिन होता है, यानी कि हम ये दूसरी तरह से तन्मात्रा साधना हो जाती है। हमारी all senses are in the control of mind and mind is in control of our vivek and buddhi is control of atma in control of परमात्मा। तो ऐसे जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके अपने काम वासनाओं के घोड़े को लगाम देते हैं, तो और उसको सही रास्ता बताते हैं कि हमारा गंतव्य क्या है, समाधि तक पहुंचना है। तो ऐसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हम समाधि तक पहुंचते हैं। तो ये है योग दर्शन ने तप का कैसे महत्व बताया था। अब तप का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी बहुत अच्छी तरह से किया है। कैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय नंबर 7 में श्लोक 9 में बताया है कि तप एक विभूति है। जैसे कि पुष्प में गंध हूँ, कृष्ण बताते हैं, जीवों में मैं जीवनी शक्ति हूँ, मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, वैसे ही तपस्वियों का तप में हूँ। ये एक विभूति है। भगवान श्री कृष्ण खुद तप है, तपस्वियों का तप वो है। तो ये तप का बहुत बड़ा महत्व है। वो बोलते हैं तपच अस्मि तपस्विषु। और अध्याय 17 में श्लोक नंबर 14 से लेके श्लोक नंबर 19 तक तप की व्याख्या की गई है। तो 3 प्रकार के तप है। शारीरिक तप जो वो है जो शरीर की शुद्धि लाइक शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। ब्रह्मचर्य अहिंसा उसका पालन करके किया जाता है। और फिर ब्राह्मण गुरुजनों और ज्ञानी जनों की सेवा करके भी शारीरिक तप किया जाता है। फिर दूसरा है वाणी का तप। वाणी का तप क्या है? वाणी का तप वो है कि हम जब भी बोले सत्य बोले, और सत्य कटु होना जरूरी नहीं है, प्रिय सत्य बोले, कल्याणकारी बोले। जब हम किसी से बात करते हैं तो ऐसा बोले कि या तो वो सामने वाले व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो या तो फिर मोटिवेशनल हो। तो ये वाणी का बहुत बड़ा तप है। अक्सर हम लोग
रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करे वो पहले, अगर हम 10 सेकंड 5 सेकंड भी अपने आप में ख्याल करें कि क्या कहना चाहिए, तो ये वाणी का तप अच्छी तरह से हो सकता है। फिर तीसरा है मन का तप। तो मन का तप क्या है? मन की प्रसन्नता, ये मन का तप है। हमेशा प्रसन्न, कोई भी कठिन सिचुएशन हो या हैप्पी सिचुएशन में तो प्रसन्न ही रहेंगे। प्रसन्न रहना अंदर से आता है, किसी बाहर की वस्तु से प्रसन्न रहना वो प्रसन्नता नहीं है। सो अंदर से हमेशा जो प्रसन्न रहता है वो मन की प्रसन्नता है। और फिर मौन भी एक मानसिक तप है। सौम्य भाव, आत्म संयम, ये सब मानसिक तप है। और किसी का हमेशा अच्छा सोचना, शुद्ध भावना रखना, सबका भला हो ऐसा सोचना, वो मानसिक तप है। और अपने अपने गुण के अनुसार, क्योंकि वहां यहाँ सत, रज और तम 3 गुण से हमारा ये संसार बना हुआ है। तो तप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है सात्विक तप। सात्विक तप वो है जो श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से, शास्त्रानुसार और फल की इच्छा किए बिना किया जाए, वो है सात्विक तप। वो दूसरा को भला के लिए किया जाए, वो है सात्विक तप। राजसिक तप क्या है? राजसिक तप किसी की खुशामद के लिए, कुछ फल पाने के लिए किया जाए, तो वो बहुत टेम्पररी होता है। वो राजसिक तप का फल मिलता है मगर वो क्षणिक होता है। और तीसरा है तामसिक तप। तो तामसिक तप वो होता है जो दूसरों का विनाश करने के लिए किया जाए। तो आपको पता है कि पुराने जमाने में तो सुर असुर या देव दानव हमेशा भगवान का तप किया करते थे और दोनों साइड को वरदान भी मिला करते थे। तो हम तप करते हैं मगर हमारा तप फिर वो आत्मशक्ति पाके के हम उसका यूज कैसे करते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो हमारे अपने स्वभाव और गुण के अनुसार तप का यूज भी होता है, मगर गायत्री साधक के लिए सात्विक तप ही अच्छा तप है। और हम उपनिषद में देखें तो उपनिषद के अनुसार भी तप का बहुत महत्व है। मैंने ज्यादा तो नहीं मगर 3 उपनिषद में देखा। एक तो मैत्राणी उपनिषद है, उसमें चैप्टर नंबर 4 श्लोक 3 में बताया है कि तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान पाने से मन वश में होता है। और जब मन वश में आता है तो आत्मा की प्राप्ति होती है। वो कैसे? क्योंकि जब मन वश में होता है यानी कि मन अमन हो जाता है। जहां मन ही नहीं वहां क्या होगा? वहां आत्मा का प्रकाश होगा। तो आत्मा का प्रकाश होगा तो मोक्ष का मार्ग अपने आप खुल जाएगा, तो मुक्ति मिलती है। तो दूसरा है मंडूकोपनिषद। तो उसके प्रथम मुंडक में श्लोक नंबर 8 में बताया है तपसा चीयते ब्रह्म, कि तप द्वारा ही ब्रह्म को पाया जाता है, तप ही ब्रह्म है। और तीसरा है तैत्रोपनिषद। उसमें भी चैप्टर 3 में मेंशन किया है तपस्य स्वाध्याय प्रवचन च प्राप्त प्राप्त। तप से ही ब्रह्म का विस्तार होता है और तप से ही ब्रह्म प्राप्त किया जाता है। तो अब हमने ये सब देखा कि गायत्री विज्ञान में गुरुजी ने जो 12 तप बताए हैं वो आज के जमाने में करने योग्य है। क्योंकि पहले के जमाने में तो अमन भैया ने लास्ट फ्राइडे को बताया था कि बहुत कठिन तपस्या करते थे, क्योंकि वो सतयुग था। द्वापर युग था तो वायु तत्व की प्रधानता होती थी, जल तत्व की प्रधानता होती थी। आपको याद होगा कि महाभारत में दुर्योधन ने तो जल समाधि लेके तप किया था।
तो गांधारी ने आग पे चलते हुए तप किया था। तो ये सब तप अभी संभव नहीं है, क्योंकि आज ये कलयुग है और अभी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है जो बाहरी है। तो गुरुजी ने जो ये 12 तप बताए हैं वो हमारे लिए करने योग्य है। तो 12 तप हम 12 महीने एक एक तप एक महीने में कर सकते हैं। ये 12 महीने में 12 तप हो गए। या तो फिर हम अपने डेली रूटीन में ऐसे 12 तप को मिला दें कि पता ही नहीं चले कि हम तप कर रहे हैं। जैसे कि हम वीक में एक बार उपवास कर लेते हैं, पूनम के दिन उपवास कर लेते हैं। कई लोग तो ग्यारस ग्यारस के दिन और पाचक कोई भी जात का उपवास कर लेते हैं। उपवास मेरा स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, मगर उपवास से डेफिनेटली बहुत लाभ होता है। वो एक तप है जो भैया ने लास्ट टाइम बताया था। तो ऐसे मैं बोलती हूँ कि अपने डेली रूटीन में हम ऐसे ले ले ये सब तप को कि पता ही नहीं चले कि हम तप कर रहे हैं। ये तप शुरुआत में कठिन लगेगा, मगर जब हम करने लगते हैं तो फिर हल्की सी प्रफुल्लता आ जाती है, फिर हल्कापन महसूस होता है, फिर अच्छा लगने लगता है। तो ये आदत डालनी होती है। तो ये आदत धीरे-धीरे अच्छी लगने लगती है, इसलिए हमें करना ही करना है। तो अपने आप में सहज रहना भी एक बहुत बड़ा तप है। कोई भी कंडीशन हो, चाहे सुख हो या दुख हो, हम सब गायत्री उपासक जानते हैं कि ये कंडीशन टेम्पररी है। फिर भी हम सुख में खुश और दुख में दुखी हो जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये सब टेम्पररी है। हम सहज समाधि में रहे, सहज भाव में रहे, कि संभाव जो हम पंचकोश महाविज्ञान में हम बोलते हैं कि सुषुम्ना में रहे, वो सहज भाव है। तो ये सबसे बड़ा तप है। तो विषम परिस्थिति हो या हैप्पी परिस्थिति हो, सबको एक समान एक ही भाव में रहना, बैलेंस्ड समभाव में रहना, वो बहुत बड़ा तप है। तो हमने देखा कि योग दर्शन में, गायत्री महाविज्ञान में और श्रीमद् भगवत गीता में, पुराण में, शिव पुराण में भी एक्चुअली महादेव ने पार्वती के तप को थोड़ा चेक किया कि कि उसका अहम गल गया है कि नहीं। तो अहम गलाना ये भी बहुत बड़ा तप है, क्योंकि जब हम सरेंडर टू गॉड करते हैं, ईश्वर प्रणिधान, तो ये भी बहुत बड़ा तप है। ये तप, स्वाध्याय और सरेंडर टू गॉड, ये 3 क्रिया योग है जो हम डेली कर सकते हैं। तो करना ही चाहिए। भगवान के आगे शरण रहने से हम भगवान में समर्पित हो जाता है। तो हमारा छोटापन निकल जाता है, अहम निकल जाता है और हमारा हृदय विशाल हो जाता है। तो ऐसे तब की मैंने डिफरेंट उपनिषद में से आपको थोड़ी बात भी सुनाई। तो हर एक पवित्र ग्रंथ में तप का महत्व है, क्योंकि तप से ही हमारा पाप गलता है या जलता है या बदलता है। तो सोने को जैसे चमकाया जाता है, वैसे हमें भी अपनी आत्मा की चमक को बाहर लाने के लिए तप करना ही होगा। तो भैया ने 6 तप लास्ट कोर्स में डिस्क्लोज किए थे। तो आज हम 7वें तप से प्रारंभ करेंगे, जो प्रथम है निष्कासन तप। तो निष्कासन तप क्या है? निष्कासन माने कि निगलना, बाहर फेंकना, दूर करना। तो ये हमारा जो स्थूल शरीर है, उसमें अगर कचरा भर जाए, उसमें अगर गंदगी हो कि हमारा मल मूत्र पसीना निकल ना पाए, तो हमारा शरीर सड़ने लगता है। क्योंकि जो अंदर खराब तत्व है, विजातीय तत्व है, गंदगी है,
उससे दूर करना ही पड़ता है। तो ये गंदगी निकालने के लिए हम, अगर अपने आप ना निकली तो हम जुलाब लेते हैं और निकाल देते हैं, क्योंकि शरीर तो हमें क्लीन रखना है। तो वैसे हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, मन है, तो मन को भी हमें क्लीन रखना है। तो कैसे कि मन का जुलाब क्या है? निष्कासन। अंदर जो मन में जो मैल पड़ा हुआ है, कभी हम कोई गलत बात कह देते हैं, गलत काम कर देते हैं, गलत सोच लेते हैं, तो फिर अपने आप को थोड़ा पछतावा होता है। तो क्या है कि हमें अपने आप में जलन रहती है, अपने आप मन में सड़न होती है कि क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मगर ये जो बात है वो बाहर निकाल दे, किसी को बता दे, तो अंदर से बाहर फेंक देते हैं, तो वो सड़न दूर हो जाती है। तो ये निष्कासन तब है कि तुम्हारे अंदर जो भी पाप मैल पड़ा है, जो पाप आपने किया है, जो आपको बॉदर कर रहा है, तो वो चिंता है जो जो मन को खाए जा रही है, उसको कोई ज्ञानी, गुरु या कोई परम मित्र के पास बोल दो। कह दो कि मैं मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये कह दिया, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, क्या करूं? और फिर एक पाप प्रकाशन एक चीज है और प्रायश्चित दूसरी। क्योंकि हम आज पाप का प्रकाशन कर दे कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, और दूसरे दिन वही गलती करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो पाप प्रकाशन के बाद हमें खुद को निश्चय करना है कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, और फिर हमें प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित कैसे करें? कि जिसका हमने दिल दुखाया है, उससे माफी मांगे। ऐसे माफी मांगे कि सामने वाले व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ ये सच्चे दिल से माफी मांग रही है। अब आपको बोलूं, मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स है, तो वो कभी झगड़ती है तो मैं बोलती हूँ चलो सॉरी बोल दो, एक एक दूसरे की माफी मांग लो और फ्रेंड हो जाओ। तो अभी तो गुस्सा ज्यादा दिमाग पे है, फिर भी ग्रैंड माँ ने बोला है तो माफी मांगनी पड़ेगी, तो बोलते हैं सॉरी। ऐसे ऐसे सॉरी नहीं बोलते। Give a hug to each other and say I love you sister, I won't do that again। ऐसे माफी मांगते हैं, तब वो वैसे करते हैं। तो हमें ये संस्कार धीमे धीमे बच्चों को भी सिखाना है कि अगर हमारी गलती हो गई तो हम उसको दिमाग में न रखें, बोल दे कि गलती हो गई, माफ कर दो और फिर से नहीं करूंगी। तो ऐसे माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं। बाबूजी ने भी एक बार बोला था कि जब वो गुरुजी के पास अम, गए पंचकोश विज्ञान को सीखने के लिए, तो गुरुजी ने बोला कि जो मन में है पाप, जो भी विचार है, जो भी आपको निकालना है, वो कागज पे लिख दो। और बाबूजी ने लिख को दे दिया, और जब दिया तो बाबूजी ने देखा कि एक धुआं सा बाहर निकल गया, और फिर उनका मन हल्का सा हो गया। तो ये जो निष्कासन का जो जुलाब है ना, वो हमें लगते रहना चाहिए। तो कैसे ले? तो अनेक तरीके हैं। तो एक तो ये कि हम अपने आप को डायरी में जब भी गलती हो जाए तो डायरी में लिख लें। फिर जब हमारा फ्रेंड और गुरु या मित्र, परम मित्र, कोई भी जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो बाहर किसी को बताएगा नहीं, और हमसे दूर रहने या पास नहीं होने पर भी वो हमारा ट्रस्ट कभी तोड़ेगा नहीं, तो हम ऐसे मित्र के पास भी दिल खोल सकते हैं और उसको बता सकते हैं, और जिसका दिल दुखाया है उससे भी माफी मांगनी होती है। या तो फिर अपने गुरु से वर्ष में 2-3 बार माफी मांग लो और बता दो क्या हुआ है। सो बाहर अगर हम मन की गंदगी को बाहर निकालेंगे, तभी हमारे अंदर हम सद्गुण और सत्कर्मों की अंदर ला सकेंगे। तो हमें ये
जुलाब, निष्कासन का जुलाब लाना ही लाना है। तो ये हुआ एक निष्कासन तप। दूसरा है साधना तप। साधना तप क्या है? साधना एक तो मंत्र जप साधना है। गायत्री महाविज्ञान में गुरुजी ने बताया है कि अगर हम 8 दिन में 24,000 बार गायत्री मंत्र का जप करें और 9वें दिन में यज्ञ करें तो ये अपने आप में एक तप, साधना तप है। और उससे ऊपर उठ के हम लोग 40 दिन में 1.25 लाख जप करते हैं और फिर समाप्त पूर्णाहुति में यज्ञ करते हैं। और ड्यूरिंग दोज डेज कि जब हम साधना कर रहे होते हैं तो ये अवश्य करना चाहिए कि उन दोनों में कम बोलना और ज्यादा सत्संग और स्वाध्याय करना चाहिए। आप अगर एक बार मंत्र जप करते हैं, अगर अपने आप मौन होके किए जाते हैं या फिर बोल के वाचिक मंत्र करते हैं, तो ये 10 बार अगर एक जप करते हैं उसका इक्वल इज एक बार आप लिखते हो तो 10 बार जप करने के बराबर हो जाता है। तो 24,000 जप न करना हो तो आप 2400 बार मंत्र लेखन भी कर सकते हैं। तो मंत्र लेखन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उपवास भी कमजोरी है, मंत्र लेखन भी कमजोरी है। तो ये कमजोरी मैं आपके पास बता रही हूँ तो मैंने निष्कासन कर दिया। तो हर एक की कोई ना कोई तो कमजोरी होती है। मेरी यही है कि मैं लिख नहीं पाती, जप कर लेती हूँ मगर ज्यादा बेनिफिट्स राइटिंग में है। तो ये मंत्र जप और लेखन बहुत बड़ी साधना है। सविता का ध्यान करना बहुत बड़ी साधना है। मेडिटेशन ऑन द लाइट, अपनी आत्मा की लाइट पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। गायत्री साधना में जो 19 तपस्या बताई है तो वो 19 योग क्रिया बताई है, वो अगर हम करें तो वो भी अपने आप में साधना है। क्योंकि हमें 5 कोश की सफाई हर रोज करनी है। क्योंकि अगर हम हर रोज सफाई नहीं करेंगे तो उस पे मैल फिर से जमा हो जाएगा। तो डेली रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साधना। क्योंकि बाबूजी बताते हैं कि अगर हमने एक दिन साधना छोड़ दी तो हमारी साधना एक मंथ पीछे हट जाती है और हमें पीछे नहीं हटना है। आई अंडरस्टैंड कि सभी की लाइफ बिजी है, बच्चे हैं, परिवार है, काम है, संसार है, तो लाइफ बिजी है। मगर हमें अपने आप के लिए 2-3 घंटे निकालने ही निकालने हैं। क्योंकि ये करने से हमारी साधना, हमारा तप आगे बढ़ता है। हमें पीछे कोई कोई दिन ऐसा होता है जब आपको कम समय हो तो 1 घंटे के बजाय आधा घंटा कर लो, 20 मिनट करो, 10 मिनट करो, मगर करो जरूर। तो एक्सक्यूज मी। तो ये साधना हमें हर रोज इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि वो फिर हमारी आदत बन जाती है। एक्सक्यूज मी। जप क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि जो मरते समय मेरा स्मरण करेगा वो मोक्ष पाएगा। तो हम सब सोचते हैं कि हाँ मरते समय कर लेंगे, आखिर जिंदगी करने की क्या जरूरत है। वो ठीक नहीं है। क्योंकि मरते समय हमारी सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। मन भी एक इंद्रिय है, 11वीं इंद्रिया। तो मन भी शिथिल हो जाता है। मन को पता नहीं क्या करना चाहिए। मगर अगर हम आदत डाल दे जप करने की
तो मन से जब होता ही रहता है, तो कोई भी कंडीशन में आप हो, अगर आपने आदत डाल दी, जो भी एक मंत्र है, स्मॉल मंत्र जो भी आपको अच्छा लगे, हमेशा कुछ ना कुछ मन में चलता रहना चाहिए। चाहे वो सोहम हो, चाहे वो ओम हो, ओम नमः शिवाय हो, जो भी आपको अच्छा लगे, वो हमेशा करते रहना चाहिए। एक बात मैं अपने खुद के अनुभव की बताती हूँ कि पहले मैं मंत्र जपन बैठ के करती थी कभी, तो एक बार मेरे को ख्याल आया कि जब वॉक लेने जाती हूँ, तो व्हाई एम आई कैरिंग माय सेल फोन? तो सेल फोन घर पे छोड़ दो और मंत्र जप शुरू कर दो। तो ऐसा 1 साल करने के बाद जब भी मैं शूज़ पहन के बाहर निकलती हूँ, अपने आप अंदर से मंत्र शुरू हो जाता है। तो ऐसे मंत्र जप करने की ये साधना है, तो साधना करने की आदत डालनी ही होती है। तो ये साधना एक बहुत बड़ा तप है। अब तीसरा है ब्रह्मचर्य तप। ब्रह्मचर्य तप क्या है? तो हमारे 4 एक तो आश्रम है, उसमें पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, चौथा है संन्यासाश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन होता है। बालक 7 साल का हो जाता है, उससे पहले माता पिता शिक्षा देते हैं, जो बेसिक नॉलेज है वो। फिर गुरुकुल में जाके, चाहे वो गरीब का लड़का हो या राजा का लड़का, सब लड़के या लड़कियां, सबको गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो अप टिल 25, जब तक कि वो ग्रेजुएट न हो जाए, जब तक कि गुरु उसको पूरा ज्ञान न दे, तब तक उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करें? तो ब्रह्मचर्य क्या है कि ब्रह्म का चरना। ब्रह्म क्या है? आत्मा। आत्मा को पाना, आत्मा को बढ़ाना, ब्रह्म को बढ़ाना। तो जहां ब्रह्म है, वहां कामना वासना का नाश करना है, वीर्य की रक्षा करना है, और धर्म की और आगे बढ़ना है। तो जहां वासना है, वहां ब्रह्म नहीं होगा, और जहां ब्रह्म है, वहां वासना नहीं होगी। तो जब ये विद्यार्थी ब्रह्म को चढ़ते हैं या कि ज्ञान को जो पाते हैं, तो उनसे काम वासना ऐसे ही दूर हो जाती है, और दूर करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो ब्रह्म को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो ये इससे ब्रह्मचर्य की पालन से आत्मा की उन्नति होती है, धर्म की साधना होती है, और वीर्य की रक्षा भी होती है। सो एक ही दिन में ये 3 लाभ होते हैं। और फिर वीर्य की रक्षा करके तेजस्वी संतान की उत्पत्ति करना, ये भी जो उपनिषद में एक गृहस्थाश्रम वाले को एक कार्य बताया है कि आपको गृहस्थाश्रम में रह के वो तेजस्वी संतान उत्पन्न करने हैं। तो वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व है। और फिर गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्मचर्य पालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वेदास, कि जब आपको संतान की उत्पत्ति करनी है, तभी मैथुन करना चाहिए, अदरवाइज मैथुन से बचना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी काम शक्ति का रूपांतरण आत्म शक्ति को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए करना है। तो ये हुआ ब्रह्मचर्य का व्रत। अब 10वां व्रत है चंद्रायण व्रत। तो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो चंद्र की गति पे बेस्ड है। जैसे कि वेस्टर्न कैलेंडर इज बेस्ड ऑन
सन। तो क्योंकि हमारा हिंदू कैलेंडर है, ये व्रत भी, चांद्रायण व्रत भी मून की कला के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि पूर्णिमा के दिन हमें फुल डिश भोजन करना है, कि जो जितना हम खा सकते हैं वो एक टाइम फुल प्लेट भर के खाना होता है। और जब कृष्ण पक्ष में चंद्र की कला घटती है एक एक करके, वैसे हमें हमारा खुराक भी धीरे धीरे कम करना है। और जब अमावस्या के दिन देयर इज नो मून, तब हमें उस दिन खुराक बिल्कुल नहीं लेना है। और जब फिर शुक्ल पक्ष में जब चंद्र की कला धीमे धीमे बढ़ती है, तब हमें हमारा खुराक भी धीमे धीमे बढ़ाना है। और फिर जब पूर्णिमा का दिन आता है तो हम फुल प्लेट डिनर फिर से ले सकते हैं। तो चंद्रायण व्रत में क्या होता है, क्योंकि हम खुराक को धीमे धीमे कम करते हैं और फिर धीमे धीमे बढ़ाते हैं, तो हमारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी होल बॉडी धीमे धीमे अडॉप्ट कर लेती है। उसी खुराक से हमारा जीवन चलता है। एक चाहे वो फुल प्लेट हो या वन कॉर्ड हो, जैसा भी हो, बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। वेरस कितने तब ऐसे होते हैं कि 9 दिन उपवास किया, सिर्फ रसाहार किया और जलाहार किया, और फिर 10वें दिन इतना खाने के लिए मन हो गया कि तीखा खा लिया, भारी खा लिया, तो फिर हमारे सिस्टम को शॉक लगता है। और इंस्टेड ऑफ गेनिंग द फिजिकल फिटनेस, वो ही हमारे उपवास का हेतु है। इंस्टेड ऑफ गेनिंग द फिजिकल फिटनेस, we are actually becoming weak, or we can also get sick. So ये बहुत जरूरी है कि हम जब भी उपवास करें तो ध्यान रखें कि हम पालना कैसे करें, कि हम उपवास का तोड़ते हैं तो कैसे हम खाते हैं, वो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पहले थोड़ा लाइट खाइए, फिर बाद में धीरे धीरे करके थोड़ा हैवी खाना खा सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे सिस्टम पे भी ध्यान देना है। नाउ फुल चांद्रायण तप इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने कभी नहीं किया, तो आधा चांद्रायण व्रत भी कर सकते हैं। आधा चांद्रायण व्रत 15 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है कि 7 दिन आप धीमे धीमे खुराक कम करो, 7 दिन खुराक को धीरे धीरे बढ़ाओ। तो ये आधा चांद्रायण व्रत हम 2 हफ्ते में भी कर सकते हैं। और बाबूजी जब यूएस आए थे तो बाबूजी ने बोला कि हम लोग पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, कि अगर हम चांद्रायण व्रत आधा भी नहीं कर सकते तो 1 हफ्ते का भी कर सकते हैं, और डिफरेंट तरीके के से कर डिफरेंट मेथड यूज करके भी कर सकते हैं। कि पहले दिन हमने अन्न खाया, दूसरे दिन वेजिटेबल्स, फिर फलाहार और रसाहार, फिर जलाहार, और फिर रसाहार, फलाहार, वेजिटेबल्स और अन्नहार करके ऐसे धीरे धीरे हल्का करके खुराक का अन्न से पानी तक जाना, कि हल्का करना है खुराक को, और फिर हल्के से भारी तक जाना है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो जिसको जो भी अनुकूल है वो वैसा कर सकता है। तो ये हुआ चांद्रायण तप। और जब हम ये चांद्रायण तप करते हैं तो 1 महीने का या 15 दिन के या 1 हफ्ते का, एक हफ्ता का,
ये बहुत जरूरी है कि हम उन दिनों में स्वाध्याय में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। स्वाध्याय, सत्संग, अम, उपनिषदों का पढ़ना, सेल्फ एनालिसिस, ये अपने आप में मेंटल तप भी है। तो शरीर के साथ माइंड का भी तप होना जरूरी है। तो ये हुआ चंद्रायण तप। और हम अब आते हैं मौन तप पे। मौन तप क्या है? मौन तप मौन रहना है। मौन से शक्ति का क्षरण रुक जाता है। तो क्योंकि हम बहुत बोलते हैं ना, तो हमारी एनर्जी तो वेस्ट करते हैं। और जब हम जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, तब तो ज्यादा ही एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये हमेशा सोचना चाहिए। तो मौन से नहीं केवल शक्ति का क्षरण रुकता है, बट आत्मशक्ति भी बढ़ती है, एकाग्रता भी बढ़ती है, मन अंतर्मुखी हो जाता है, बहिर्मुखी कम होता है और अपने आप में शांत रहता है। तो मौन भी वाचिक मौन होता है और साथ में मानसिक मौन भी होता है। तो वाचिक मौन, पहले तो स्टार्टिंग में वाचिक मौन से हम शुरुआत कर सकते हैं। फिर अपने विचारों को भी शांत करना है। विचारों को कैसे शांत किया जाए? तो साक्षी भाव से देखना है। साक्षी भाव से जब हम देखते हैं तो धीमे धीमे हमारा विचार शांत होते जाते हैं। और जब हम बोले तो हम ऐसा बोले कि सामने वाले का कल्याण हो, अच्छा बोले उनके लिए। और किसी को दुख पहुंचाने के लिए कभी मत बोलिए, क्योंकि इसमें सामने वाले को तो दुख होता है, मगर अपने आप को ज्यादा दुख होता है। तो मगर हम कई बार लाइक रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये ये इसीलिए तप है, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य बोलना है, मीठा बोलना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। तो डेली मैं अपने खुद के अनुभव बताती हूँ। तो जब मैं पहली बार लोनावला गई थी टीचर्स ट्रेनिंग 6 वीक्स के लिए, तो वो कई साल पहले गई थी। तो उसके पहले मैंने कभी मौन नहीं धारण किया। तो वहाँ एक नियम था कि खाते वक्त हमें बोलना नहीं है। तो फिर खाने के साथ, खाने को प्रसाद समझ के, क्योंकि हम स्टार्टिंग में श्लोक बोलते हैं, फिर खाने को देखते हैं कि ये खाना हमारे आत्मशक्ति बढ़ाएगा, मनोबल बढ़ाएगा, तो वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे जो शांति मिलती है वो एकदम डिफरेंट है। तो फिर मैंने कई साल तक चालू रखा वो, अम, कि खाते समय नहीं बोलना। फिर छूट गया, फिर कभी कभी फिर कर लेती हूँ। मगर ये बहुत बड़ा तप है कि मौन रहना। क्योंकि जब खाते वक्त हम मौन रहते हैं तो हमारा मन अन्न के साथ जुड़ जाता है। और हमारे में कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न शांत है तो मन शांत हो जाएगा। प्रसाद समझ के खाइएगा, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं तो हम खाने को प्रसाद बना लेते हैं। तो दूसरी बार जब मैं बुद्धिस्ट मेडिटेशन सीखने गई थी विपाशना में, तो वहाँ 9 दिन मौन रखना होता है। वहां तो आप इशारे से भी किसी को कुछ बता नहीं सकते। तो ये कठिन नहीं लगा, क्योंकि मैं डेली
2 से 4 घंटे तक सुबह में मौन करती ही हूँ, जब तक मेरा डेली रूटीन खत्म ना हो जाए, तब तक फ़ोन कॉल नहीं लेती या नो मीटिंग्स, नो नथिंग। तो वो 9 दिन कहाँ चले गए पता नहीं चला। तो मौन अपने आप में बहुत बड़ा तप है, तो हम सबको भी ये मौन व्रत धारण करना चाहिए। और लास्ट में है अर्जन तप। अर्जन तप में हम लोग कोई भी कला को सीखते हैं, चाहे वो संगीत कला हो, चित्रकला हो, मल्ल विद्या हो, नृत्य कला हो, योग विद्या हो, बिजनेस का हो या इंजीनियर का हो या डॉक्टरी का हो, कोई भी विद्या सीख लो, अध्यात्म हो, उससे बड़ा तो कोई ज्ञान है ही नहीं। तो ये सीखना और उसको जो हम सीखते हैं उसको बांटना, अर्जन करना, ये बहुत बड़ा तप है। ये जो हम सीख रहे हैं वो हमारे तक लिमिट न रखे, उसको समाज सेवा में अर्पित कर दे। जो हमारे पास है, जो भी काबिलियत है, तन मन धन की कुछ तो काबिलियत होगी, तो वो हम समाज सेवा में लगा दे। अगर बहुत बड़ा समाज नहीं है तो जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी अपनी अनुकूलता और योग्यता के अनुसार आप जो भी सेवा कर सके वो करनी चाहिए। तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो स्माइल तो कर सकते हैं, कि किसी को खुश तो कर सकते हो, किसी को दो प्रेम की बातें तो कर सकते हो, किसी का दिल तो बहला सकते हो, किसी की प्रशंसा तो कर सकते हो। इसमें तो कोई पैसा भी नहीं चाहिए और सामने वाला का मन भी खुश हो जाएगा। तो ये छोटी-छोटी बातें बहुत सामने वालों को बहुत अच्छी लगती है। तो हमें ये छोटे-छोटे तप भी करने चाहिए। क्योंकि जो हमारे पास है, अगर हम उसको बाँटेंगे नहीं, तो उसका क्या मीनिंग है? हम संसार में जब आए थे, खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो दिया है ईश्वर का है और ईश्वर की सेवा में ही हमें वापस लगाना है, क्योंकि हर एक में ईश्वर बसा है। हम लोग जानते हैं, अत्र जीव तत्र शिव, अत्र नारी तत्र गौरी। जहाँ जीव है वहाँ शिव है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा है। तो इसीलिए हमें जो भी हमारे पास है वो हमें शेयर करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ देते ही रहना चाहिए, हमें सामने वाले से भी सीखना चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए। कि लेन देन है तो हम कभी भी सीखने से छोटे नहीं हो जाते। सीखना तो बहुत है जिंदगी में और कभी खत्म नहीं होगा। मैं मेरी ग्रैंडडॉटर से भी बहुत सीखती हूँ, इन उन लोगों की जो इनोसेंस है, प्लेफुलनेस है, कि हमें ऐसी निर्दोषता नहीं है। तो हमें किसी भी व्यक्ति से, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबके पास कुछ न कुछ है सिखाने के लिए और कुछ न कुछ है देने के लिए। तो हमें अपना सिर्फ आंखें और माइंड खुले रखने हैं कि हम क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। सीखने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो आई रिमेम्बर कि मैं शादी के बाद मैंने डांस और म्यूजिक सीखा। फिर बच्चे कॉलेज में चले गए, बाद में मैंने योगा में दिल लगाया और बाबूजी से मिलने के बाद आफ्टर 2018 ये पंचकोश साधना में दिल लगाया। तो कहीं न कहीं हमारा जो अज्ञान का बादल है, वो निकलता रहता है। तो अज्ञान कम होने से ज्ञान का प्रकाश भी होता रहता है। अभी मैंने लेटली संस्कृत क्लास शुरू किया है,
तो मैंने सोचा संस्कृत सीखने से उपनिषद पढ़ने में अच्छा होगा। तो हम लोग हर एक मरने तक सीखना चाहिए और मरने तक देना चाहिए। तो ये 12 जो तप है जो गुरु जी ने बताए हैं, वो 12 तप हमें 12 महीने में या फिर डेली लाइफ में अपने आप में जीवन शैली में डेली रूटीन में मिला के करते रहना है। जैसे कि पहले मैंने बताया, पुराने सवर्ण को चमकाने के लिए घिसना गलाना पड़ता है। मातृत्व को पाने के लिए प्रसव की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। वैसे हमारे आत्मत्व को, हमारी आत्मशक्ति को, आत्म प्रकाश को बाहर निखारने के लिए हमें ये संघर्ष, ये तप करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो भैया, बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू मी, एंड कहीं मेरी कोई क्षति हो तो मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। धन्यवाद, प्रणाम। जी भैया। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपने अनुभव से हम सभी को लाभान्वित किया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने जो अपने अनुभव हमें बताए। अब आदरणीय बाबूजी भी हमारे साथ में हैं, तो और प्रश्नोत्तरी का भी समय है, तो जिनके कोई भी प्रश्न है तो वो हमारे सामने रख सकते हैं। तो दीदी भी यहाँ पर हैं, बाबूजी भी हैं, तो हम उनका जो है मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आदरणीय बाबूजी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना अनुभव जो है वो हमें उससे हमें लाभान्वित करें। जी जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। नितिन जी प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। भारती जी को बहुत बहुत आभार, आप तो हिंदी में इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। बाबूजी वो तो अपने आप में मेरा तप था। और ये संत कबीरदास के परम भक्त में से हैं, तो बचपन से ही। और भारतीय भक्त, तो सचमुच में इनकी लाइफ स्टाइल हमने जाकर करीब से देखा है घर पर, वहाँ बोल्टन, बोस्टन, यूएसए में। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि भौतिक जीवन के साथ में आध्यात्मिक जीवन का गहरा पकड़ रखते हैं। भौतिकता भी सजी संवरी सी है और अध्यात्म में, रस में उनके पतिदेव हैं बिल्कुल ही वैसी आध्यात्मिक जो काव्य संगीत में रुचि है। देखिए, अनुभव के साथ में जो व्यक्त किया गया ये बहुत अच्छी बात है। अनुभव को भी बोलना है अपना। तो नितिन जी, हमको लगता है कि सीधे प्रश्नोत्तरी में आया जाए कि ये 6 तप आज जो कहे गए, इसमें से इसको और सरल की जरूरत है कि कहाँ दिक्कत आती है, इसको लाइफ स्टाइल में घोलने में दिक्कत कहाँ आती है? जी बाबूजी, अभी एक प्रश्न है, ये वीरेंद्र प्रसाद जी का है। तो भैया पूछते हैं कि दीदी जी प्रणाम, प्रदातव्य तप में भावुकता और भावनाशीलता की क्या भूमिका होती है, कृपया स्पष्ट करें। तो भारती जी जी आपसे भैया, फिर से कहिए। जी कर दीजिए। प्रदातव्य प्रदातव्य तप में भावुकता और भावनाशीलता की क्या भूमिका होती है, कृपया स्पष्ट करें। प्रदातव्य के तप में भावना तो हर एक तप में होनी ही चाहिए। भावना भावना के साथ जो तप किया जाता है वो आगे आता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं
वो हमारी भावना के अनुसार सोचते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। तो इसलिए भावना हमारा कारण शरीर है, तो भावना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी कार्य करे, कर्म करे, तब करे वो भावना के साथ ही करना चाहिए। बाबूजी, आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए दी, इसमें आचार्य जी को नमन बंदन, और इसमें प्रदातव्य तब खास करके पूछा गया है। अपने संसाधनों का हम एक अंश समाज सेवा में लगाते हैं, तो कभी कभी होता है क्या कि आदमी अपनी सामर्थ्य से अधिक ही घोषणा कर देता है। तो कभी भी हमेशा बेहोश होकर के हमें नहीं ऐसा करनी। तो क्योंकि सामने वाला यदि देखेगा कि यह आदमी भावुक है, तो और वो आदमी यदि धूर्त निकला तो इमोशनली काफी चढ़ा देगा, बढ़ा चढ़ा कर हवा भर देगा। ये है, देखिए आपको ये हो गया, आशीर्वाद मिल गया, अब ये हो गया, सब हो जाएगा, बस क्या कहने हैं, बस तर गए बस। ये होता है ना, पूरी भूमिका बांध करके फुला देना किसी को, तो वहां फूलना नहीं है। यानी कि हमें अपने को देखना है कि सहज ढंग से हम कितना त्याग कर सकते हैं। अंशदान और समयदान, ये दो मुख्य होता है। तो अंशदान में भी हमें देखना है कि जिसको देने में हमको प्रसन्नता लग रही हो, इतना हमें निश्चित रूप से देना ही देना चाहिए। मुझे गुरुदेव कहा करते थे कि देखो, हर कोई दे सकता है, सिर्फ उसमें एक रहे कि तुमको मान ले कि 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चा हमको भी मान लो, चाहे गलती से जन्म लिया, मान लो कुछ नहीं, या नौकर ही मान लो हमको, तो उसके लिए भी कुछ अंश होता है। लेकिन हमसे दोस्ती फायदे की रहेगी। उन्होंने कहा, तो पहले हम ये देखें कि यदि अंशदान ईश्वरीय व्यवस्था को, अनुशासन को हम बढ़ाने में लगा रहे हैं, और कल्चरल कहीं पर हो, यानी भारतीय संस्कृति को, पर्सनालिटी रिफाइनमेंट की बातें चल रही हो, समाज के अपलिफ्टमेंट की बात चल रही हो, तो उसमें अपने श्रम, समय, प्रतिभा या परामर्श भी तो, या कम से कम भावनात्मक सहयोग, तो चलिए अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, तो ये भी बहुत बड़ी होती है कि हम हार्टली उनको आशीर्वाद दें तो करने का। तो अपने ऐसा नहीं कि पैसा देंगे तभी कहलाएगा, देने के लिए बहुत कुछ होता है। स्नेह है, आत्मीयता है, भाव संवेदना है। आदमी इसी का भूखा है इन दिनों। तो ये भी है, यदि संसाधन है तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन, कहीं काम चल रहा हो रचनात्मक काम में, तो उस कंस्ट्रक्शन में जो कि सचमुच में वो लोगों के लाइफ स्टाइल को अपलिफ्ट करने में है, तो उसमें जो जिनके पास संसाधन है संसाधन दें, जिनके पास समय हो समय दें, क्योंकि ये भी गुरुकुल परंपरा को बढ़ाने की व्यवस्था थी। तो रघुकुल रीति सदा चली आई में एक बात थी कि उनमें एक परंपरा थी कि गुरुकुल न मरने पाए, जहां पर मैन मेकिंग फिनोमेना चल रहा, तो वो खत्म हो गई तो संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी, फिर महामानव कहाँ पैदा होंगे। तो महामानव इन दिनों अभाव है। ऐसे अभियानों के लिए हमें सहयोग करनी चाहिए, अपना सामर्थ्य। भामाशाह ने भी पूरी सामर्थ्य लगा दी थी कि जब संस्कृति ही नहीं रही तो क्या करेंगे, भामाशाह रख के क्या करेंगे, और बच गई तो अनेकों भामाशाह हो जाएंगे। तो ये जरूर देखना चाहिए कि सब पात्र को दे रहे हैं कि नहीं। पात्र को दिया गया धन, दान लेने वाला और दान देने वाला दोनों नरकगामी होता है। और ये भी उसमें लिखा है, पद्म पुराण में एक आचार्य जी है कि धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा। जो धूम्रपान करने वाले संत महात्मा साधु और ब्राह्मण संज्ञक हैं, ऐसे लोगों को, मतलब जो चरित्र चिंतन के धनी नहीं है, ऐसे लोगों को जो दानम कुर्वन्ति, दान करते हैं, दातारो नरको यान्ति, वो दान करने वाले नरक में जाते हैं। और ब्राह्मणों ग्राम शुक्र, और जो दान एक्सेप्ट कर लिया वो भी ग्राम शुक्र बनता है। देख कितनी कमाल की ये उसको कोट किया है पूज्य गुरुदेव ने कि हमारे इसमें रहता है। तो अच्छा,
एक और बात हमने देखी, जिसे मान लीजिए कि 100 रुपया पर मंथ देने का अकुत है, कितना दे सकते हैं, फिर भी 10 रुपया का ही संकल्प भरना चाहिए। तो 10 रुपया का भर करके यदि 11 दे रहे हो तो अपने संकल्प से अधिक दिया है। यदि 100 भर करके 99 भी दे रहे हो किसी तरीके से, तो कहा कि अपने संकल्प पूरा नहीं किया। तो इसलिए हमेशा देने के तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमेशा संकल्प ऐसा रखना चाहिए कि एनी टाइम एनी हाउ किसी भी तरीके से उसको हम फुलफिल कर ही लेंगे। तो इसमें भावुकता वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है, विवेक बुद्धि भी रखे। घोषणा हाथ चढ़ाकर खूब कर लिया, ऐसे करेंगे फिर वैसे क्यों भाई के विग में करना। हम दें, मना थोड़ा है कि पूरे संस्कृति के उत्थान में अपनी सब कुछ लगा देंगे तो भी पूरा नहीं होगा। न भी देंगे तो ईश्वर का काम रुकने वाला नहीं है, जिनको श्रेय लेना हो लेकर के आगे बढ़े। तो एक अवसर आता है, इस अवसरों का लाभ लेना चाहिए विवेकवानों को, लेकिन हमेशा उसको फिक्सेशन अणुव्रत लेना चाहिए। सारी बुराइयों को हटाना है, एक ही बार में बाई के बेग में न ले लिया जाए, बहुत दिक्कत होगा। 6-8 बजे सोकर उठने की आदत थी, अचानक नहीं हम भी कल से 4 बजे उठेंगे, महात्मा जी को देखा हमने, वो 1-2 दिन के बाद अपना पूरा चार्ट फाड़ेगा, रोज रूटीन बनाएगा और रोज अपने फाड़ेगा, ये नहीं हुआ। तो इसलिए उसमें भावुकता इमोशनली नहीं लेना है, इसमें विवेक से लेना है। ठीक है, हम 4 बजे उठने के एक लक्ष्य रखें, तो 15 मिनट 10-10 मिनट हम शुरू करें। अलार्म भी लगाना है तो 15 मिनट लगाएं, लेकिन अलार्म बजने के बाद भी 5-10 मिनट और भी आलस बनकर उसमें लुटते रहिए, मन करे तो भी। धीरे धीरे इसको कहा जाता है अणुव्रत, स्लो बट स्टडी। वो एक दिन इस शानदार महात्मा बनेगा। ऐसा ये टेक्निक हमने भी इसको अपनाया, लेकिन थोड़ा हौसले के धनी थे, इसलिए एक बारगी में बहुत कुछ त्याग कर दिए थे कि नहीं, बहुत कुछ हमने झेल लिया, इतना तो कर ही सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य को देखते ही हम ऐसा करें, और पात्र कुपात्र का जरूर ध्यान दिया जाए। किसी भी चीज को कहाँ पर खर्च करनी है, कहाँ नहीं, हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ खोटी है हाट। तो इसमें अच्छा है। तो हमको लगता है कि आचार्य जी कुछ लिखना पढ़ना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन। बाबूजी, इसमें ये भी आएगा ना कि कौन सी भावना के साथ किया है, कि अगर हमको कीर्ति मिले, वो राजसी तप हो जाता है। फिर कोई एक्सपेक्टेशन, दान का एक्सपेक्टेशन हो तो वो भी समझना चाहिए कि वो भी नहीं कर सकते, वो तो फिर सात्विक दान नहीं होगा। जी, गुप्त दान महादान में आता है। हम्म। और जैसे कि नेम एंड फेम के लिए किए तो वैसे ही हुआ, जैसे कि मीडिया में अपने माल बेचने के लिए, प्रचार करने के लिए कुछ माल दे दिया, तो वो लाइफ टाइम नहीं रहता। आपने दिया, आपका नाम बोर्ड पर लिखा गया, तो इसका मतलब है कि मर चुका, वो खत्म, बैलेंस छूछ भी नहीं बचता है, क्योंकि वो जस प्रतिष्ठा कर लिया ना। लेकिन वो आत्मज्ञान के क्षेत्र में शून्य, डार्क की तरफ ले जाता है। तो जस प्रतिष्ठा इधर बढ़ी तो उसमें आकर के लाभ लिया, ठीक है, लेकिन वैसे भी लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। कहीं मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट्स कहीं बड़ा बना हुआ है, तो जरूर पूछेंगे ही लोग, बिना कहीं पूछेंगे, नाम ना लिखे किसने बनवाया। तो वो नींव के पत्थर कहाँ अपना नाम लिखवाते हैं कि मैं नींव का पत्थर हूँ भीतर में, और सबसे अधिक पूरी बिल्डिंग का लोड वही उठा रहा है। तो हनुमान जो अपने मान का हनन कर सके, वो राम से आगे निकल सकता है, हनुमान बन जाएगा। देखते हैं इसमें तो लोकेशना कहलाएगा, वो लोकेशना की पूर्ति के लिए दम दिया है, तो लोकेशना बढ़ाने में लगा, तो और बढ़ा हुआ फूल का तुमड़ी हो जाएगा, देखो हमारा नाम हो रहा है ना। अब वो नाम कोई वैल्यू नहीं रखता है। एक अंधड़ तूफान आएगा, सब ढहा करके बिल्डिंग गिरा करके चल देगा। तो वो असली बात बनती है कि हमने, अपने को संतोष होना चाहिए कि हमने अच्छा जगह अपने संसाधन का उपयोग किया है। वो भीतर से थैंक यू बोलते रहता है अपनी आत्मा। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि हम अच्छी भावना के साथ दें। दिया भी हुआ है तो कि नहीं, प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक अपना अपना संसाधन का गुड यूज हुआ। हमने जो भी कुछ गुरुदेव के लिए अपने जीवन, श्रम, तन मन धन को लगाया, तो हमको लगता है कि लाइफ टाइम हमको संतोष देता है।
कि उसको रखकर भी हम क्या करते जब काम ही ना आया तो ये ठीक है, लेकिन अपने को देखते रहें कि कितना क्या करना। अच्छा मान ली कोई व्यक्ति संपत्ति छोड़ के मर गया, तो उसके परिवार में जो लोग हैं उसमें से उतना ही अपने लिए रखना है जितना कि बालक, बूढ़ा, पागल या पेशेंट कोई घर में हो, उनको उनको भरण पोषण भर रख सकते हैं। बाकी संसाधन को समाज हित में लगानी है और प्लस अपना भी अर्निंग लगाना होता है। ये अपनी संस्कृति बनी थी और इस परंपरा को रघुकुल के लोग निर्वहन करते थे। तो वो एक शाश्वतता बनी रही। बहुत धन्यवाद जी। आचार्य जी प्रणाम, आगे बढ़िए। जी जी बाबू जी, एक हैंड रेज है जी भैया विशेष जी का। माँ जी प्रणाम। दीदी प्रणाम। प्रणाम भाई। माँ जी ये कह रहा था कि जैसे मैं शहर में रहता हूँ तो यहाँ पे तो गाय की दूध वगैरह में ये सब केमिकल मिलाते हैं तो वो काफी नुकसान करता है। तो माँ जी ये गौ विकल्प को कैसे साधारण जिंदगी में उतारा जाए? हाँ, तो जहाँ पर शुद्ध मिलता हो, देखिए कि हिमाचल में अपने साधक हैं इसमें जो बिल्कुल ही रेगुलर सिंसियर हैं, हम लोग के पंचकोश रिसर्च ग्रुप के अच्छे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर चिकित्सक हैं, गव्य चिकित्सक हैं भूपेंद्र सिंह राणा जी, आपको सामने आए भी होंगे। वो जी इतना शानदार और बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं कि अर्क भी तैयार करते हैं। तो मान लीजिए कि वैसे लिया जो जनरल डाइट मिल रहा है हर जगह ले, लेकिन उस अर्क को एक एक ठेपी भी, अर्क का मतलब होता है कि सालों भर रह जाएगा और उसका कुछ लिमिटेड क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा भी ले तो पूरे शरीर को हिला के रख देता है। अभी देखे एक दिन हमको ही तेजी से अटैक किया था मौसम, छठ व्रत के बाद में सर्दी का फल फूल ऐसा कुछ खा लिए, इतना जल्दी क्विक है उनका। दो हमने लिया था, वो हर चीज को गोमूत्र आश्रम में तैयार करते हैं। एक तो उधर की गोमूत्र इतने अमृत की तरह है, उसको भी वाष्पीकृत करके उनके हमने देखा कि वाष्पीकरण के ढेर सारे यंत्र लगाए और उसमें भी मेडिसिन गिलोय डाल दिए या मुलठी। तो देखा उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा करके लिया हमने, तो एकदम कमाल का जादू की तरह असर किया। तो इसके साथ ही शरीर को शोधित करने में बहुत कमाल की बात आती है। तो पंचगव्य का भी तैयार करते हैं, वो गाय का बहुत सारे औषधियां तैयार करते हैं, डेडली डिजीजेस को भी हटाने वाले प्राण रक्षक दवाइयां। तो इस तरीके से हम लोग अर्क ले सकते हैं। जी माँ जी। और जहाँ जो मिलता है, जैसे मान ली कि सप्लाई है, गवर्नमेंट के तरफ सप्लाई वाला दूध आता है, उसमें लिखा रहता है काऊ मिल्क। तो अब वो जब गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है तो इतने मिलावट वैसे तो वो नहीं करेंगे, जैसे कोई ऐसे ही सामान्य और फुटपाथ से कहीं पर ले लिया, उसकी जी कोई गारंटी ना। जी तो कुछ ना से कुछ बढ़िया, बस उसी में से चुनना होता है कि बहुत खराब में से कम खराब वाला चुने। जी बाबू बाबू जी एक गायत्री महाविज्ञान से प्रश्न था कि सामान की न्यूनता के कारण शरीर में उष्णता कम रहती है, उसकी पूर्ति गर्म मौसम में हो जाती है। ऐसे लोगों की नाड़ी पतली चलती है। बाबू जी नाड़ी पतली चलने का क्या अर्थ है? यानी कि बात बात में उनको इम्यून सिस्टम कम रहना, नाड़ी पतना चलना। जी हीट चाहिए ना, इसमें हीट हीट कम है। तो कोल्ड क्या करता है, मृत्यु करीब लाता है। हम्म, कब? जब उसमें ह्यूमिडिटी है। और वही कोल्ड जिसमें ह्यूमिडिटी ना हो उम्र को बढ़ाता है। कमाल की बात है कोल्ड एनर्जी। तो हम लोग तरफ जो कोल्ड आते हैं ना, सब सर्दी जुकाम सब बाहर करके ले आते हैं, और वही हिली एरिया का आप देखिए कहीं पर कोल्ड बिल्कुल सीधे ठंड हुआ तो बारिश से सीधे स्नोफॉल में बदल गया। तो क्लाइमेट बहुत ही शुष्क रहता है वहाँ। तो कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस कहा जाता है, तो एज बढ़ जाएगा उसमें कोल्ड एनर्जी। तो कोल्ड एनर्जी को मेंटेन करने के लिए लोग वार्म अप करेंगे, देखते हैं वो खूब योगा चलता है। तो फॉरेन में भी यूएस को लोग योगा को मत देते हैं कि वहां पर कोल्ड एनर्जी है अधिक, तो दोनों लाभ मिल गया। फ्रिजीकरण का भी लाभ ले लिए लोग और अपने आप को हीटेड रखते हैं क्रिएटिव लाइफ जी करके। जी बाबू जी प्रणाम, धन्यवाद। हम्म, नितिन जी। जी बाबू जी आगे जो है दो प्रश्न हैं।
प्रभासनी जी के हैं। पहला प्रश्न है इसमें से, गायत्री मंत्र में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग कैसे है? इसे इसके बारे में जानना चाहती हैं। 3 चरण है गायत्री मंत्र में दीदी। एक तो है कि तत्सवितुर्वरेण्यम, ये ज्ञान योग है। उस सविता को वर्ण करें, मस्तिष्क में किसकी धारणा करें, हम उठते पड़ते किसके बारे में सोचें, किसके बारे में अध्ययन करें, तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में। सविता यानी परब्रह्म परमात्मा, उसको हम वर्ण करें बस। तो ये है कि अपना चिंतन उस स्तर का हो कि ईश्वर, इसको कहते हैं उपासना करी बताता है। ब्रह्म साजुज्यता इसमें बनती है। सविता को वर्ण करना ही है कि तो संसार को कि ईश्वर को, कृष्ण के सारी सेनाओं को हम अपने साथ लें कि केवल कृष्ण को लें। तो अर्जुन फायदे में रहा, तो सारा संसार उनकी सेनाएं हो गई और अकेले ईश्वर एक तरफ है मान लीजिए। और वहां वर्ण करना है तो ईश्वर को वर्ण करने में बुद्धिमानी है। तो सविता को वर्ण करता है कि यदि चिंतन रखना ही है तो ज्ञान में ईश्वर के साथ साझुता हो, अपने आप की दोस्ती। तो उपासना भी इसी को कहा जाता है। तो वो उसमें बात ये है बन गई, ठीक है, ज्ञान जो है। और उसके बाद कर्म जो करी, क्या काम करें हम, तो पहला काम ये करें कि अपने आप को सुधारें। तो उसी में भरगो, दूसरा है ना, भरगो, भूंज डालो अपने दुष्ट गुणों को, भरगो। और देवस्य दिनी, अच्छे गुणों को धारण करें, यानी अपना खुद के चारित्रिक प्रखरता को बनाने को, चरित्र चिंतन व्यवहार कुशल को, इसको कहा जाता है आत्मनियंत्रण। तो सेल्फ कंट्रोल को ही कर्म कहा है इसमें। अपने आप को क्या, ये सबसे बड़ा काम है। ये काम छोड़ करके हम लोग दूसरा काम करते रहते हैं तो और बिगड़ करके आता है। तो उसमें जहां भी जाएगा गलत का कहीं ना कहीं पर उसमें छौंक लगा के आएगा, क्योंकि खुद ही अपने आप को नहीं शानदार बनाया है। तो वो एक जगह कहे भी हैं कि चोर व्यासपीठ पर बैठकर अच्छा भाषण दे सकता है, तो रट करके डायलॉग बोलना है, लेकिन किसी को संत नहीं बना सकता। तो पहला काम होता है कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि दोषाणाम दुर्गुणानाम च वारणम और धरतुम च संपदा दैवी, इसी को देवस्य में ही कहा है। दैवी संपदाओं को हम धारण करें। दैवी संपदाओं को कृष्ण ने भी लिया है, काफी डिटेल से दिया है। पूज्य गुरुदेव ने देवमानव खंड में दैवी संपदा बताया, सत्य हुआ, विवेक हुआ, संयम, कर्तव्य प्राणता, सौजन्य है, पराक्रम है, सहकार है, परमार्थ है, तो अनुशासन है, अनुबंध है, ये सब दैवी गुण है। इसको बढ़ाने को, प्रक्रिया को कहा गया अपने आप को महामानव बनाना। इसको आध्यात्मिकता भी कहा जाता है जी। तो ये सबसे बड़ा काम है। और तीसरा है कि इन योग्यताओं से जो बढ़ गई, अब जैसे भक्ति, तो सारा संसार ईश्वर का ही प्रतिमा हो गया। तो इसको सुंदर बनावे तो समाज सेवा भक्ति में आता है, लोक सेवा, आराधना। धिया योना प्रचोदयात्, उन शक्तियों को हम लोग हित में खर्च करें। योना माने सर्वव्यापी, मैक्सिमम उसका लाभ मिले दूसरों को भी, है ना, तीनों का तीनों इसमें। जी। तो समाज लोक सेवा को भक्ति कहा गया। एक जगह बैठ कर खाली भजन गाने से तब फिर इसके लिए खाना कौन बनाएगा, आपने तो भजन गा रहा, तो अपने से खाना बनाइए, भजन गाइए, तब तो नो प्रॉब्लम। खाना बनाने के लिए फिर कमाना जाना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, फोकट का यहाँ पर कुछ नहीं खेती चलता है। तो लोक सेवा को रखा गया, अपने अर्निंग का एक महत्वपूर्ण तब त्याग का हिस्सा समाज के लिए लगावे। जी जी और जी। तो बाबू जी, अगला प्रश्न है, तप और उपवास में क्या अंतर है? तप और उपवास। उपवास भी तप का एक पार्ट है। ये अंतर है कि तप के अंतर्गत उपवास भी एक तप है। तपस्या बहुत बड़ा वास्ट फील्ड हो गया, उसमें से एक चैप्टर उपवास भी है। सूक्ष्म भोजन, उपवास का मतलब होता है थोड़ा
लेकिन एनर्जेटिक, थोड़ा हो लेकिन ताकतवर हो। देखिए ना, हल्का, ये देखिए कमाल की बात। अब थोड़ा भी लिया और कम ताकतवर, तब फिर वो सू करके टिक नहीं पाएगा। फिर क्वांटिटी उसका बढ़ा, कम कर दिया है तो क्वालिटी बढ़ा दे। ठीक है, संसार का सहारा छोड़ दिए तो ईश्वर का सहारा ले लें, हाई वोल्टेज का ले लिया, कमाल की बात है इसमें। रोटी छोड़ दिया, ठीक है, तो देर से पचने वाला मीट वगैरह छोड़ दिया तो ठीक है, थोड़ा सा एक बार में नहीं होता तो फिशरी पर उतर जाए, वो भी छोड़ दिया है तो धीरे धीरे आप उसमें लेना शुरू कर दें। फलों में जो भी ताकतवर हो, एवोकाडो वगैरह होते हैं, सब ये सब ताकतवर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो क्वांटिटी कम करके क्वालिटी बढ़ा बढ़ा दें, उच्च क्वालिटी का। उप होता है ऊपर वाला यानी हाई एनर्जेटिक। तो हाई एनर्जेटिक है, सूक्ष्म होगा, वो कम है, लेकिन ईश्वर का कम देखते हैं, लिटिल पार्टिकल, अणु छोटा होता है लेकिन बहुत ताकतवर होता है, सूर्य को भी फोड़ देगा वो। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। हम लोग भात इतना खा लेते हैं कि अधिक खाएंगे तो अधिक मोटाएंगे, नहीं हो सकता है कमजोर हो जाए खाकर। डाइजेशन होता है इसमें देखे जाते, तो जल्दी पचने वाला सात्विक सुपाच्य आहार यदि हम लेते हो तो वो हो जाएगा कमाल। लेकिन वो उसमें रहे, सुपाच्य होने के साथ में। अब मान लीजिए कि थोड़ा है, एनर्जेटिक है, लेकिन उतने भर से अपना बॉडी पूरा नहीं कर रहा है, तब क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं उसमें। एक क्वालिटी तो है जल्दी पचने वाला, तो अपनी एनर्जी को लॉस ना हो, घाटे में ना रहे, बढ़ाने के लिए किए थे। तो गाय का दूध पर रहना है तो 5-5 लीटर पिए हम लोग। रामूर्ति पहलवान 40 लीटर काऊ मिल्क पीते थे पर डे। समझिए कितनी उनकी पाचन क्षमता है। तो ऐसे कैसे पी लेगा आदमी? एक लोटा पीने में, 1 लीटर पीने में एक बार में लगता है, कैसे पिएगा? तो गुरुदेव एक टेक्निक बताए कि जैसे ओआरएस का घोल चम्मच बाई चम्मच लेते हैं, तो एक एक चम्मच पीते रहिए तो दिन भर पीते रहेगा, पड़ते रहेगा और कभी पेट ही नहीं भरेगा, उससे वाष्पीकृत होते जाएगा, डाइजेशन। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। लबालब गिलास में पानी भरा हुआ हो और 1 चम्मच चीनी डालना, शुगर डालनी है, तो कैसे डालेंगे? थोड़ा सा भी डालेंगे तो छलक जाएगा। एक एक पार्टिकल डालेंगे उसमें, ऊपर से नीचे बैठते बैठते कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ बढ़ेगा उसका। ये गजब का एक ये टेक्निक। ठीक है। जी बाबू जी, एक हैंड रेज है, ये श्री जयशंकर मिश्रा जी का। जी भैया। प्रणाम बाबू जी। दीदी प्रणाम। राम भैया। बाबू जी, एक प्रश्न अभी आपने कहा कि शरीर संबंधी भौतिकता, बाबू जी, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। और दूसरी चीज ये है कि जब आप भौतिकता में होते हैं तो बाबू जी फंसने का हमेशा भय रहता है। जैसे ये भ्रम हमेशा बन जाता है कि आप मतलब पूरी तरह से भौतिकता में बहते हैं। बार बार होश आता है, लेकिन फिर ये इसको थोड़ा सा बाबू जी और क्लियर कर दें। एक और कौन, पहला वाला ट्रिल क्वेश्चन से क्या था? पहला नितिन जी, हम वो नहीं समझ पा रहे हैं, स्पष्ट था। जी पहला वाला हमें बाबू भी जी, सुनाई नहीं अभी दिया। आपने कहा सजी संवरी भौतिकता का। नितिन जी, जी जी, अब हमें क्लियर नहीं हुआ बाबू जी, भैया दोबारा बताएंगे। जी भैया। हाँ जी बाबूजी, बाबू जी, अभी आपने कहा सजी संवरी भौतिकता। जब इनके केस में अभी अभी आपने बताया था दीदी के लिए कि इनकी सजी संवरी भौतिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है इनके जीवन में, वो पूछना समझ चाहता गया। इसको सजी संवरी भौतिकता का कहा जाता है कि वेल मैनेज्ड आउटर वर्ल्ड, बहिरंग सुव्यवस्थित है। बाल बच्चों को भी आपने संस्कारी बना दिया, अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, घर परिवार के लोगों को भी संस्कारी बना रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कि, या सोशल स्टेटस भी रखे, तो ये बहिरंग जीवन अपना है, ये सुव्यवस्थित हो। तो सुव्यवस्था बहिरंग जीवन की है, अध्यात्म का ये एक पार्ट है। अध्यात्म केवल एकांगी आत्मा आत्मा करना नहीं, क्योंकि आत्मा केवल वन वे नहीं है, सर्वव्यापी। तो वह साइंस जो बहिरंग को सुव्यवस्थित करता हो और अंतरंग को रिफाइंड करता हो, परिष्कृत करता हो, उसको अध्यात्म कहते हैं।
तो एक साइंस हुआ। तो ये है कि इनका बहिरंग जीवन भी बड़ा सुव्यवस्थित है और अंतरंग जीवन परिष्कृत है। सरल कपट में निर्दोष, जिससे आपका अंतरंग जीवन भी परिष्कृत है और बहिरंग जीवन भी समदार। आप दूसरा आ गया, आपके दोनों पक्ष सब बढ़िया है, लेकिन एक जो बीच में आ रही है कि लगता है कि हम डूब रहे हैं उसमें। हाँ, तो डूबने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ईश्वर देखने वाला ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। यदि उसमें ईश्वर दिखाई पड़ रहा है तो फिर क्या डूबना। ईश्वर बाहर भी है, भीतर भी है। हम उसको एकांगी मान लेते हैं ईश्वर को। पूजा घर में जब बैठ करके कोने में कहीं दीपक जला के साधना करते हैं, तब यही मानते हैं कि साधना कर रहे हैं। और उठत बैठत कबहू न बिसरे, कबीरदास का देखिए, ऐसी ताड़ी लगी, ऐसी निष्ठा। तो जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा बोल दी, ये गजब। चाहे ऑफिस हो, ड्यूटी हो, पेट्रोल पंप हो, या घर परिवार हो, या किसानगिरी कर रहे हो, या खेती हो, जो मन करना हो, या कहीं पे युद्ध मोर्चे पर जा रहे हैं, या कोर्ट में बहस करने जा रहे हैं, क्या अंतर पड़ रहा है। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। पार्टियों में खा रहे हो, घर में खा रहे हो, या कहीं हो, जो ही खाऊं सोई पूजा। कमाल की बात। गृह उद्यान एक समलेखो, क्या साधना कक्ष, क्या श्मशान घाट। भाव मिटाऊं दूजा। तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में ही मजा आएगा। ऐसे नहीं कि एक अंग और कमजोर होते जाएंगे। जहां एक को छोड़े दूसरे पकड़े। अब यह है कि अपनी सामर्थ्य भर ही पानी में कूदे। ये अच्छी बात आपने कही कि जब लगता है कि डर है, तैरना नहीं सीखे, तो एक अच्छे तैराक के साथ कुछ दिन रहिए, तो थोड़ा सा आपको पीछे से सहारा देते रहेगा और गहरे पानी में भी ले जाएगा, फिर यहाँ ला देगा जहाँ कि आप डूबे नहीं। फिर आपको तैरना सिखा देगा, तो एक एक कदम है, रस्सी भी बांधे रहेगा कि जहां डूबे तो खींच लेगा। तो इस तरीके से गुरु के साथ में रह करके छात्र जल्दी परिपक्व हो जाते थे। वो कभी कभी छोड़ भी देता है गुरु, अब फिर वहीं पर रहता है तो डर भी नहीं रहता है कि चलिए गुरु जी। फिर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि गुरु जी को एक जाइए गुरु जी, हम देख लेंगे आर पार, और भी दो चार को निकाल लेंगे, आ जाएगी बात। ओके। जी बाबू जी, बाबू जी अगला हैंड आदित्य भैया का है जी। बाबू जी प्रणाम। हाँ, बाबू जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई भी कर्म करते हैं ना, तो अभ्यास करके मेहनत करके कुछ देर तक शरीर भाव से अलग रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता है कुछ देर बाद, मतलब काम के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कुछ देर बाद शरीर भाव में आ जाते हैं। तो इस शरीर भाव में ना आना, मतलब आत्म भाव में ज्यादा देर तक कैसे रहें, ये मेरा प्रश्न है। अभ्यास है ना, अभ्यास है ना। अभ्यास है ना तू कौनते और ज्ञान पर का अभ्यास करते रहे, तब तब लकड़ी। अब जहाँ थकावट आ गई तो तुरंत आत्मानुभूति योग 1 मिनट के लिए आंख बंद किए, रेस्ट इजी चेयर पर बैठ करके 1 ही सेकंड में फिर चार्ज हो गए कि मैं तो कभी थकने वाला प्राणी ही नहीं हूँ। तो फिर है शरीर थक गया है तो ठीक है, थोड़ा सा जूस भी ले लिया और काम भी कर रहे हैं, चुस्की भी ले रहे हैं, जर्नी चुस्की भी ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो एनर्जी भी कम नहीं होगा। इंजॉय लेना सीखिए बस। आप लेते भी हैं, अब हर चीज का इंजॉय लेने लगेंगे तब नहीं थकावट आएगी, बोर। तो विषय बदलिए, सब्जेक्ट बदल दीजिए, अल्ट्रेशन। एक चीज पढ़ते पढ़ते काम करते करते एक निचर का हो गया, तो अल्ट्रेशन, सब्जेक्ट को चेंज कर दे। ठीक है बाबू जी। सब्जेक्ट रिक्रिएशन भी एक काम होता है, रखना चाहिए, माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। ठीक है। हाँ, खेलना कूदना, हॉबी। ये लोग पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, क्या है, मैंने ये हॉबी का मतलब होता है कि रिफ्रेशमेंट कैसे करते हैं। तो रिफ्रेशमेंट भी यदि कोई प्रतिभा बढ़ाने लायक कोई चीज हो, और भी बढ़िया। जैसे हमारा रिफ्रेशमेंट होता है स्टडी से, जहाँ अपनी स्वाध्याय कर लेते खाली समय में, तो उधर कूद पड़ते हैं, तो लगता है कि समय कम है, थोड़ा और मिलता था बढ़िया था। तो साधना ही हमारा हॉबी हो गया है। तो किसको कैसे साधा जाए, इस चीज टेढ़े मेढ़े है, इसको कैसे साधा जा सकता है, इसको कैसे कमांड करें। ये बिगड़ैल घोड़ा है, बिगड़ैल घोड़ा को कैसे सवारी सीखे, ये और भी उठा पटक करने वाला है। तो इसमें एक कैसे होता है, रिंग मास्टर और जो सर्कस वाले होते हैं, उनको अपने ही मजा आता है, वो बिगड़े बाघों को सुधारने में उसको मन लगेगा। तो साधने में तो अपने 24 तत्व हैं,
कर्मेंद्रियां को एक एक को साधने में, मन लायक बनाने में, उनसे बातचीत करने में फुर्सत कहाँ है, दिन भर इधर उधर। बहुत ठीक है बाबू स्टाफ जी। में भीतर पूरा यूनिवर्स है, एक एक में देखना पड़ता है। आई बॉल के भीतर देखिएगा तो करोड़ों उसमें मिल जाएगा, करोड़ों स्टाफ मिलेंगे जो कि देखने का काम करते हैं। उसमें एक एक को बारीकी से ले जाना, उस पर जा करके उसको फोकस करना, ऑपरेशन करना, शक्तिशाली बनाना, बहुत ही कमाल की चीज है। हर वर्ड के भीतर में देखना, कुछ नहीं मिला तो कोई भी शब्द ले लिए, उसके भीतर में ब्रह्म के विभिन्न आयामों को देखना। रिसर्च जिनके आ गया हॉबी में, तो रिसर्च में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आप सब रिसर्चर स्कॉलर हैं जी। ठीक है, एक दीक्षित ठीक जी है का बाबू है जी। कह दिया जाए, और समय पूरा हो गया है जी। लास्ट दीक्षित जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते बाबू जी। जी प्रणाम। जी बाबू जी, इसमें जैसे अगर हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो वो स्थिति भी बाद में ना कब चेंज हो जाती है उसका पता नहीं लगता है। तो सब्जेक्ट एक लगातार बनता रहता है तो तारतम्य सा बना रहता है। तो इस तरीके से उसमें कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, जो बीच में अपने आप ही जो टूट जाता है, तो मेडिटेशन में भी तो टूटता है। तो एक सब्जेक्ट का इसका वो टूटना अस्वाभाविक नहीं है। ध्यान में यहाँ से वहां ध्यान चला गया, वो मन का स्वभाव है, क्योंकि इतना उसका स्पीड है कि उससे हम काम नहीं ले पाते हैं उससे। तो वो सोचता है कि मालिक बहुत धीमा चल रहे हैं, तब तक उधर भी घूम के आ जाते हैं और उनको क्या दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग को भी टेंशन नहीं होना चाहिए। जाके टहल के आया तो कुछ ना कुछ इकट्ठा करके लाया होगा मटेरियल। हमारे लिए दिन भर रात भर दौड़ते रहता है बेचारा, सुख सुविधा के सामान ढूंढ ढूंढ करके ले आना। कितना बेस्ट घोड़ा है माइंड। तो उसको हमने सॉफ्टली बेस्ट फ्रेंड की तरह देखें, और ये देखें कि जहाँ गया था वहां से क्या ढूंढ के लाया, या क्या उसके बारे में सोच रहा है। तो वो एंगल ऑफ थिंकिंग है, उसको सिर्फ हमें चेंज करनी, जाने से नहीं रोकना है। विषय बदला तो जब ईश्वर ही केवल है सब जगह, तो विषय क्या बदलेगा, जहां जाएगा उसमें ईश्वर हमें देखनी है। तो एक नई प्रतिभा बढ़ जाएगी। यद यद पश्यति तत्सर्वम आत्मेति। जहां दृष्टि गई उसमें ईश्वर देखने की कला आ गई। जो भी शब्द सुना कान से, उसमें ईश्वरीय अर्थ में, पॉजिटिव अर्थों में लेने की कला आ गई। फिर उसको गाली दीजिए तो या प्रशंसा करिए, उसमें हर एक में देखेगा कि हमारी बड़ी प्रशंसा हो रही। तो वो अलग ही देखेगा ना कि वो एक अलग ही मस्ती आना शुरू हो जाती है कि जब फुहर शब्दों में भी पवित्र अर्थ आने लगते हैं। तो ऐसे को क्या घायल किया जाए। तो ये ठीक है, थैंक यू। शांति पाठ किया जा सकता है। अमन जी क्लास को ओवर कर लीजिए। जी, हम शांति मंत्र बोलेंगे और क्लास के पूर्ण होते करेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।